और आधी रात को मैं जा रहा हूँ वेस्ट अफ्रीका के सबसे ख़तरनाक मुल्क में। तो बाय रोड बॉर्डर क्रॉस करना कुछ ज़्यादा सेफ़ नहीं था, इसलिए मैंने फ़्लाइट बुक कर ली। Is Lagos safe city or not very safe? Safe city. It's safe. Very safe. अच्छा जगह पे तो मुझे ठीक ही लेके आए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये बंदा को गलत समझ रहे हैं। मतलब इतना प्रोटोकॉल तो कभी घर नहीं मिला जितना प्रोटोकॉल यहाँ पे मिल रहा है। एक तो ये काफ़ी बड़ा अपार्टमेंट है, दिखाता हूँ थोड़ी देर में, जिसमें टीवी, सिटिंग रूम, एसी लगा हुआ है कमरे में, कमरा और ठंडा किया हुआ इन्होंने। और दो बंदे, एक जो मेरी थोड़ी हेल्प कर रहा है, इंटरनेट चाहिए तो वो लेने गया कि मैं अच्छा भी इंतज़ाम करता हूँ इंटरनेट का। सिम चाहिए, बाहर जाना हो तो उसके लिए अलग ड्राइवर है, उसके साथ जाना है। और खाने के लिए अलग बंदा है जैसे खाना बनाना है। घर में आपको बाद में दिखाता हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लूँ और उसके बाद फिर आपको थोड़ी तफसील बताऊँ एयरपोर्ट की कि एयरपोर्ट पे क्या हुआ है। 1 eternity later. चलो जी, अब ज़रा नींद पूरी हो गई है, 2 घंटे ज़रा आँख लगा ली है, तो अब थोड़ी देर तक निकलते हैं बाहर। एक तो आपको सिटी दिखाता हूँ और थोड़ा जाके सिचुएशन को देखते हैं कि क्या सूरत हाल है यहाँ पे। अभी मैं बाहर भी नहीं गया और दोपहर के खाने का टाइम भी हो गया। पहले देखते हैं कि आज बना क्या है। तो ये ना टेबल पे पानी पड़ा होता है इनका हाथ धोने के लिए। वाह, मछली। चलो बारी बारी खोल के देखते हैं। आलू, फ्रूट्स। सिर्फ सवाल ये है कि मछली किसके साथ खानी है। मछली तो बहुत अच्छी लग रही है, जिस तरह हमारा वो मसाले वाली होती है। चिप्स इनकी बस गुजारा ही लग रहा है। अच्छा, इस भाई के ना इनकी मैं but this is something with the tribes, right? They make it on the face. Yeah, exactly. अच्छा, ये जो भी भाई जिसका मैंने तस्वीर ली थी ना, इसके यहाँ पे ना कुछ स्कार बने हुए थे। ये चोट नहीं, पहले मुझे लगता था कि शायद ये कोई बचपन में छोटे छोटे लगने उसकी वजह से है, लेकिन एक्चुअली डिफरेंट जो कबीले थे ना, वो डिफरेंट किस्म के साइन चेहरे के ऊपर बना देते होते थे किसी भी चीज़ को गर्म करके। क्योंकि उस वक्त बहुत ट्रेंड था कि बच्चों को दूसरे कबीले के लोग उठा के ले जाते थे, फिर उनसे काम करवाते थे। तो जब ये निशान लगे होते थे, फिर इनको ईजी होता था नेक्स्ट टाइम बच्चा पहचानना, फिर कोई भी कबीले के लोग उसको उठा के ले जाते थे। तो और मैंने कई लोगों को देखे हैं, तो ये भाई के भी वही बने हुए थे। तो मैंने उससे पूछा कि हाँ, मैं भी एक कबीले से मेरा तल्लक था और कोई रॉयल फैमिली से तल्लक था, तो उन्होंने इसके चेहरे पर ये निशान बनाए थे। आगे तो बिल्कुल नहीं लगता कि आप ना नाइजीरिया में फिर रहे हैं। मतलब यहाँ पे बहुत डिफरेंस है, जो इकोनॉमिकली कुछ लोग हैं जो गरीब हैं, वो बहुत ही गरीब हैं, और जो लोग अमीर हैं वो फिर बहुत ही अमीर हैं, फिर उनको परवाह ही नहीं है। सुबह एयरपोर्ट भी खड़े तो ऐसी ऐसी गाड़ियाँ आ रही थी ना कि जो बंदा यूरोप में भी देखने को तरसता है। अगर ओवरऑल सूरत हाल देखें आप मुल्क की, तो बहुत यहाँ पर गुर्बत है। और जो मेरे ख्याल से किडनैपिंग और ये सारा जो क्राइम रेट है, ये भी इसी वजह से है, क्योंकि लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तो इसी वजह से फिर ये किडनैपिंग शुरू करते हैं। रीज़न तो इसके पीछे बहुत ज़्यादा है कि शुरू ये कैसे हुआ था, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। खाना भी लग गया है, मैं बाहर से भी खाया हूँ, चावल और मछली।
फ्रूट भी चेंज कर दिए और बाकी ये लोग जो मुझे इतना प्रोटोकॉल दे रहे हैं, इतना ख्याल रख रहे हैं, ड्राइवर भी भेज रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी भेज रहे हैं, इतनी मेहमान नवाजी, ये भी फिर नाइजीरिया नहीं है। तो मेरे ख्याल से हर किस्म के लोग हैं यहाँ पे। डिपेंड करता है कि आपका किन लोगों के साथ पाला पड़ता है और आपका किन के साथ एक्सपीरियंस होता है। चलिए जी, नाश्ता तैयार है। अभी नाश्ते में आज का है वो फ्रूट्स, इनके हर खाने में होते हैं। उसके बाद वाह, पता नहीं क्या है, जैसे होती है ना स्वीट पोटैटो, शक्करकंदी शायद बोलते हैं पंजाबी में। या फिर मछली का सालन, और ये ऑमलेट और साथ ब्रेड और चाय मिसिंग है, वो शायद आ जाएगी थोड़ी देर में। ये बड़ा मसला, जब करेंसी की वैल्यू ना हो, ये सिर्फ इतने पैसे निकलवाए हैं कि ये आज का जो काम है वो हो जाए। ये भी शायद काफ़ी नहीं है और निकलवाने पड़ेंगे। There's a particular bridge, the popular bridge in Lagos. We call it the Third Mainland Bridge. ये लागोस सिटी है ना, क्योंकि ये बिल्कुल कोस्ट के साथ है, तो यहाँ पे छोटे छोटे काफ़ी आइलैंड्स हैं। स्नेक आइलैंड है, एक और भी बड़ा मशहूर आइलैंड है, उसका नाम मेरे निकल गया, लेकिन वहाँ हमारा जाने का प्लान है। वहाँ पे काफ़ी इनकी ट्रेडिशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, सारा दिन ही मेरे ख्याल होती रहती हैं। तो अभी जहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ से जब वापस आएंगे ना, फिर आपको वो विक्टोरिया आइलैंड नाम है उसका, वहाँ पे उधर भी जाएंगे। वहाँ पे फिर आपको आइलैंड भी दिखाऊंगा और वहाँ पे जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी दिखाऊंगा। लेकिन अब इस ब्रिज पे पहुँच गए हैं, यहाँ से आगे सारे अब आइलैंड्स इनके शुरू हो रहे हैं। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये सारे मछेरे फिर रहे हैं अपनी बोट्स लेके, फिशिंग कर रहे हैं। और ये एग्जैक्ट उसी तरह के घर हैं जो लास्ट व्लॉग में दिखाए थे, जो लकड़ियाँ पानी में डाल के उस ऊपर छपरे बना के उन्होंने जो घर बनाए हुए थे बेनिन में, एग्जैक्ट उसी तरह के घर यहाँ भी नज़र आ रहे हैं। हम लागोस आइलैंड से विक्टोरिया आइलैंड में एंटर हो रहे हैं। यहाँ पे उनको मिलना है जिनका मैं मेहमान बन के यहाँ पर रुका हूँ। मेरा नहीं ख्याल आपको मैं दिखा सकूँगा, हर बंदे की प्राइवेसी होती है, लेकिन उनका कहीं ऑफिस है यहाँ पे, तो जाके पहले इनको मिलते हैं, तो थोड़ा सा सिटी देख तो फिर अगली साइड पर निकलते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा, यहाँ पर ज़्यादा टाइम नहीं गुजारा जाना, मेरे से तो एटलीस्ट नहीं गुजारा जाना। लेकिन यहाँ पर ना ये सारा अपना लाइफ का नाइजीरिया में कैसे इनकी लाइफ थी, कहाँ से शुरू हुई, वो स्टोरी बता रहे हैं। क्योंकि यहाँ काला जादू भी काफ़ी ज़्यादा है, तो उस काले जादू के बारे में भी हिस्ट्री थोड़ी सी बता रहे हैं। But we don't call it voodoo because it is our tradition. What you call it? African tradition. Yeah, but I mean it's something similar which voodoos also. It is the white that calls it voodoo. अच्छा, जिनको ना इंटरनेट पे हम वुदूस कहते हैं, यहाँ के लोकल लोग उसको वुदूस पसंद नहीं करते, कई लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इनके लिए वो स्पिरिचुअल लोग हैं, वो मतलब इबादत करते हैं, वो लोगों की मदद करते हैं। तो ये एक्चुअली यहाँ पे वो सारी हिस्ट्री बता रही थी कि जब इवन के जो हमारे वो स्पिरिचुअल लोग थे, वो जो बच्चा पेट में भी होता था ना माँ के, तब उनसे भी वो बातें कर सकते थे, उनसे भी वो कम्युनिकेट करते थे। अच्छा, ये प्रीस्ट इनका जो बुजुर्ग बाबा जी जो स्पिरिचुअल वो हिस्ट्री बताते होते थे, तो ये उनके औजार वगैरह सारे इन्होंने रखे हुए हैं कि ये जो सामने पड़े हुए ना बीज, इनको ये फेंकता था इस प्लेट पे, और फिर वो जहाँ भी जाके गिरते थे वो फिर कैलकुलेट करके बताता था कि
जिस चीज़ के बारे में भी सवाल पूछा जाता कि उसका फ्यूचर क्या है या फ्यूचर में क्या होगा। ये जो इनके होते थे गांव या कबीले, उसके गेट पे इसका पुतला रखते थे। ये प्रोटेक्शन गॉड इसको समझा दे, फिर प्रोटेक्ट करता था पूरे विलेज को। हर चीज़ का कंक्लूजन ये था कि जो गोरे हैं उन्होंने हमें नुकसान ही किया हमारी ट्रेडिशन को। ये भी वैसे उन्होंने कुछ अभी स्लेवरी के बारे में भी यहाँ चीज़ें रखी हुई हैं, वो भी प्रेजेंट की हुई हैं, लेकिन उसके लिए एक तो टाइम नहीं है और उसके लिए एक बेटर प्लेस है वापस आपको दिखाने के लिए। तो इस म्यूज़ियम को ये ख़त्म करते हैं। बता मतलब ये रहा था कि एट द एंड मैंने ये पूछा, उसने मुझे दिखा रही थी कि यहाँ पे इस साइकिल ले आए सफारी के लिए, लिखने के लिए किताबें और कापी पेंसिल वो ले आए, कपड़े बनाने के लिए मशीनें ले आए। तो मैंने उसको पूछा कि ये तो फिर लाइफ इजी करती ना गोरों ने आपकी, तो तुम हैप्पी नहीं हो इससे बगैर? थी नहीं, जो हमारी ट्रेडिशंस थी वो बेटर थी, तो हम अपनी ट्रेडिशन से दूर जा रहे हैं तो वो डिसलाइक। तो हम वो जिस तरह पहले ट्राइब्स में रहते थे वो कल्चर हमारा ज़्यादा बेहतर था। Electric train. Yes. Continue for 3 kilometers. A good train system in, Yeah, in Lagos particularly. but only in Lagos. Lagos and they are trying to extend to other states too. Okay. You know, most time when Lagos bring innovations, other states they try to imitate as well. Yeah. So it always start from here. From Lagos, yes. वो जो ब्रिज पीछे नज़र आ रहा है ना, ये ट्रेन का है। मतलब जो भी एडवांसमेंट, जो भी इन्होंने फ्यूचर में कोई अच्छे प्रोजेक्ट करने होते हैं, शुरू यहीं से करते हैं लेगोस से। तो यहाँ पे जब सक्सेसफुल हो जाता है फिर वो टेक्नोलॉजी बाकी इलाकों में भी मुंतकिल कर देते हैं। इतनी पुरानी गाड़ियाँ हैं ना, मेरा ख्याल यहाँ पे कोई प्रॉपर उसका चेक करते हैं। और पुरानी से पुरानी गाड़ियाँ चल रही हैं। वो भी चलते चलते मेरे सामने उसका टायर खुल के गिरा साइड पे, उसके नीचे आग लग गई गाड़ी के। जिस टाउन का नाम है बादाग्रे, यहाँ पहुँच गए जहाँ पे ये सारी मेन एक्टिविटीज़ होती थी स्लेवरी से रिलेटेड। तो दो इंटरेस्टिंग चीज़ें वैसे तो और भी हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो एक तो स्लेव मार्केट है जहाँ पे ये सारी करते होते थे लेन देन, खरीदो फरोख्त। दूसरा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, वो पॉइंट जहाँ पे पोर्ट से बनी हुई है, जहाँ से ये लोगों को कश्ती में डाल के भेज देते थे। उसके बाद फिर कभी इस लैंड पे वापस नहीं आते थे। अच्छा, ये एग्जैक्ट वो लोकेशन है। मतलब उस वक्त तो ऑफ कोर्स कोई ऐसे किसी का होते भी थे, महल बने होते थे जहाँ पे खरीदो फरोख्त होती थी, लेकिन इस जगह पे स्पेसिफिकली ओपन मार्केट लगती होती थी जहाँ पे फिर स्लेव्स को बेचते और ख़रीदते होते थे। These two ships, this ship which we call Vodono, this Bishalanda. When Bishalanda and Putlepati, if you arrived to Badagry, when Portugalese saw them, they reported to Menaka, Bishalanda came back to come and spy about the slave business. When they call him, they give him some concussion, some mabali something. अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अच्छा, वो तो पीछे जो आपके कमरा नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे स्लेव्स को रखते थे। उसके बाद फिर उनका मेडिकल चेकअप करते थे बेचने से पहले। फिर ये जो एरिया था ना, यहाँ पे एक्चुअली उनकी बोली लगती होती थी। फिर यहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ चेक की जाती थी, देखा जाता था कि कितना हेल्थ है। फिर उस लिहाज से ऑफकोर्स उसके पैसे भी लगते थे। और ये वो कमरा है जिस जगह पे स्लेव्स को रखा जाता था। मतलब अब तो कमरा बना दिया, उसको कमरा शमरा नहीं, छपरा ही होगा, लेकिन ज़मीन में गड़ा खोद के उसमें उन्होंने जगह बनाई हुई है। तो इसके अंदर इन्होंने रखी हुई है कोई चेन्स वगैरह बांधने के लिए स्लेव्स को, और बाकी कई औजार हैं। तो अंदर जाके देखते हैं। So this is where they keep the slaves. The dungeon. After the market day, the selected one they carry them go, the remaining one they put them here. Bring them back here to the dungeon. It's another market day. So they live here, then they take out, sell them, rest, come back. Yes. So this is where they keep the remaining slaves. Yeah. Yeah, when you let go inside. अब ये वो जगह है जहाँ पे स्लेव्स को रखा जाता था। अच्छा, जहाँ भी ना इन्होंने स्लेव्स के लिए डिफरेंट किस्म की चीज़ें लगाई होती थी। जो जितना ज़्यादा रेसिस्ट करता था तो उसको उतनी ज़्यादा गले में, पाँव में चेने सारा कुछ डाल दी जाती थी, उतना ही उसको फिर सख्ती से रखा जाता था। उनको बहुत ज़्यादा ही स्त्रबन होता था, उसके देखिए पाँव में भी, हाथों में, गले में भी डाली है चेन, और मुंह पे ऐसा मास्क डाल देते थे। और
जो बिल्कुल शरीफ होते थे एक नुक्कड़ में इन्होंने रखा, जो बुजुर्ग सा था उसको सिर्फ गले में डालते थे कि निकले, यहाँ पाँव में सिर्फ चेन डालते थे कि जाएँ कहीं ना, लेकिन मज़ीद उसको फिर तंग नहीं किया जाता था। लेकिन डिफरेंट उन्हें औजार होते थे इनके पास लोगों को ज़रा बांध के रखने के लिए। हाँ, सो these two slaves, he is negotiating with him. Yes, that's bad. This is the seller. हाँ, this is the seller. Yes. तो ये इन्होंने बनाया हुआ है कि ये जो सेलर है ये वाइट मैन को 2 स्लेव्स सेल कर रहा है, तो फिर ये नेगोशिएट करते थे कि कितने में बेचना है। तो इस तरह से मार्केट में सेल होते थे। अच्छा, ये ना उनकी प्राइसेस वगैरह होती थी उस वक्त। ये 1440 में सनी गाम्बिया में एक घोड़ा 25 या 30 स्लेव दे के एक घोड़ा मिलता था। बाकी और भी सारी डिटेल लिखी हुई है। ब्लैक फ्राइडे सेल, मतलब उस वक्त ट्रेंड ये था स्लेव्स को बेचने का। 1834 में बता रहे हैं कि इस तरह की प्राइस लिस्ट कोई होती थी कि 35 साल का बंदा $300 में आपको सेल पे मिल जाएगा उस दिन। अभी हम जा रहे हैं जो आगे ना पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, एक्चुअली जो पोर्ट है जहाँ से इनको आगे भेजा जाता था, वो जगह भी पास ही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ से हमें बोट लेके जाना पड़ेगा पॉइंट देखने के लिए। तो वो देखते हैं। जैसा ये एक सेंटर सा बना हुआ ना, इस तरह के छोटे छोटे सेंटर तो यहाँ पे काफ़ी हैं फॉर डिफरेंट रीजंस। मतलब डिफरेंट एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती थी इस पूरे एरिया में। वैसे पूरा शहर इसी के लिए मशहूर है। और लेकिन पॉइंट्स लेस इंटरेस्टिंग, या तो आपका पूरा दिन हो तो आप फिर आप सारा कुछ घूम सकते हैं। तो यहाँ से हम सिर्फ आगे सामने पानी है, अब बोट यहाँ से ले गए तो फिर आगे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के बाद। चलो जी, ये बोट है हमारी जिस पे हम जाने लगे हैं। During the days of slave trade, when those white people had a signal that the big ship is arrived from the high sea, they have to march those slaves from the Brazilian slave barracoon. A barracoon is a Brazilian word, means jail or cell. अच्छा, ये ना इन्होंने रास्ते में एक कुआं सा बनाया हुआ है। ये इसलिए होता था कि जब स्लेव्स को लेके आ रहे होते थे ना, क्योंकि उनको 1.5 किलोमीटर तकरीबन वॉक करनी पड़ती थी, वो काफ़ी अग्रेसिव होते थे, काफ़ी रजिस्ट करते थे कि हमने नहीं जाना। उनको पता होता था यहाँ से गए तो वापस नहीं आ सकेंगे। तो यहाँ पानी के अंदर ना कुछ मिला के उन्होंने रखा होता था। जब वो स्लेव्स को पिलाते थे फिर उसके बाद उनका ना कोई दिमाग काम नहीं करता था इतना ज़्यादा, चलते रहता था, लेकिन उसके बाद फिर अपनी जो उनकी होश होती थी वो खो चुके होते थे। तो इस वजह से उन्होंने बिल्कुल सेंटर में करके ये एक वेल बनाया हुआ है ताकि उनको पिला दें, फिर जो अगला रास्ता होगा वो फिर उनका ठीक ही गुजरेगा। तो ये वो जगह है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, मतलब ये पीछे समंदर है, समंदर में फिर बोट में डाल के लोगों को ले जाते थे। लेकिन जब स्लेव ख़रीदे जाते थे मार्केट से, उनको यहाँ पे लाने के लिए बीच में एक छोटी सी लेक है, वो लेक क्रॉस करनी पड़ती थी बोट पे। फिर उसके बाद उनको यहाँ से चला के ना यहाँ पे लेके आते थे उस लेक से समंदर तक, जो कि तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर है। ये जो स्ट्रक्चर है ये उस वक्त डिफरेंट था, ऑफकोर्स। बाद में गवर्नमेंट ने ज़रा मजबूत करके बनाया हुआ है सिर्फ बताने के लिए कि यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता था। तो यहाँ पे अरेंज किया जाता था उन सारे स्लेव्स को, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऐसे घुमा के। तो फिर उनको बारी बारी शिप में यहाँ पे छोटी बोट में डाल के, पर बड़ी शिप खड़ी होती थी जिसने अमेरिका वाली साइड पे जाना होता था, वहाँ तक लेके जाते थे। बता रहे हैं कि उस शिप में जितने भी लोग होते थे, अगर तो लहरें बहुत ज़्यादा हैं तो उनमें से कुछ ना कुछ को फेंक दिया जाता था, क्योंकि जब समंदर के बीच में आप ज़्यादा जाते हो फिर आपको अंदाजा होता है कितनी लहरें हैं। तो बाकी सारों को बचाने के लिए जो उसको चला रहे होते थे, इंस्ट्रक्ट कर रहे होते थे पूरी शिप को, बीच में कुछ स्लेव को फेंक देते थे। वो बंदे होते थे बेचारे, फिर वो बच भी नहीं पाते थे। तो बाकियों को फिर वो बोट में डाल के तो ले जाते थे जहाँ भी उन्होंने लेके जाना होता था, मोस्टली साउथ अमेरिका, क्योंकि वहाँ पे इनको आदमियों की उस वक्त ज़रूरत थी। वहाँ पे बीमारियाँ बहुत ज़्यादा थी, लोग मर जाते थे, काम करने वाले लोग वहाँ थे नहीं। और यूरोपियन की सारी एक कॉलोनीज़ बनी हुई थी साउथ अमेरिका में। तो
तो यहाँ से फिर ये लोगों को लेके जाते थे कि वहाँ जाके इनके लिए काम करें और इनके लिए पैसा बनाएं। टोटल हिस्ट्री स्लेवरी की, कहाँ से स्लेव्स पकड़ के कहाँ पे उनको भेजा जाता था। और आज का मेरा वीलॉग है उसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, और ये जो वेस्ट अफ्रीका का ट्रैवल है उसको भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल सुबह मैं यहाँ से फ्लाई कर रहा हूँ अफ्रीका में ही, लेकिन किसी और मुल्क जा रहा हूँ। लेकिन आज के वीडियो के लिए यही था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।